नमस्कार, अक्ष एडु पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बाल मनोविज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके यूपी टेट परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इससे पहले हमने यूपी टेट के लिए बहुत सारे वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं जिन्हें आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहां, अब देखिए चारों ऑप्शन को आप देख लें। पहला ऑप्शन है उनके अनुभवों एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले। दूसरा है उन्हें खेलने का मौका मिले। तीसरा है उन्हें मित्र बनाने का मौका मिले। और चौथा है कड़ा अनुशासन हो। तो इसमें जो सबसे सही ऑप्शन होगा वो पहला वाला ऑप्शन होगा, उनके अनुभवों एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी अपने अध्यापक से समय की पाबंदी सीखता है। यह एक उदाहरण है। तो देखिए, वाचिक अधिगम का, प्रेक्षण अधिगम का, कौशल अधिगम का या अधिगम अंतरण का। तो देखकर सीखना या अनुकरण करके सीखना, इसको कहते हैं प्रेक्षण अधिगम। ठीक है। और यह जो सिद्धांत दिया था अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था, इसको सामाजिक अधिगम सिद्धांत भी कहते हैं। सामाजिक अधिगम सिद्धांत या प्रेक्षण अधिगम का सिद्धांत। ठीक है। तो इसमें ऑप्शन भी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद चाहिए। अब देखिए, इसमें आप सारे ऑप्शंस को देख लें। इसमें ऑप्शन बी सही होगा, समुचित उपचारात्मक कार्य होना। समुचित उपचारात्मक कार्य का मतलब होता है प्रॉपर रेमेडियल वर्क। ऑप्शन बी इसका सही करते हैं और आगे बढ़ते हैं। एक शिक्षक बच्चे द्वारा की गई छोटी छोटी गलतियों पर क्रोध प्रकट करता है, यह इंगित करता है। अब देखिए, अगर शिक्षक बच्चे की गलतियों पर बार बार गुस्सा करता है, यह संवेदनात्मक रूप से संतुलित नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए, चारों ऑप्शंस को देख लें। इसमें मैं आपको सही वाला ऑप्शन बता देता हूं। आप वीडियो को पॉज करें, ऑप्शंस को पढ़ लें। इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। यह एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया एक दस्तावेज है जो भारत की विद्यालय शिक्षा के संबंध में संतुतियां प्रस्तुत करता है। तो ऑप्शन बी इसका सही करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, प्राय शिक्षार्थियों की त्रुटियां की ओर संकेत करती हैं। तो देखिए, जो शिक्षार्थी है अगर वो त्रुटि करता है तो वो किस ओर संकेत करती है आपको बताना है। वह संकेत करती हैं कि वह कैसे सीखते हैं, यानी शिक्षार्थी जो है उसने कौन सी विधि अपनाई है, ठीक, किस विधि से वो सीख रहे हैं। तो वो इस चीज को संकेत करती हैं शिक्षार्थियों द्वारा की गई त्रुटियां। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक बच्चा खाली स्थान से ग्रस्त है। वह सा को वाज पढ़ता है और न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ता है। ठीक है, आप देख लें इसको। तो यानी कि स्पेलिंग को जो है उल्टा वो समझता है। तो मतलब इनमें अंतर नहीं कर पाता है। तो उसमें जो है कौन सा विकार हो या बीमारी होगी आपको बताना है। तो देखिए, वैसे ये जो लक्षण है वो शब्द जमलिंग विकार का है, लेकिन शब्द जमलिंग विकार जो है वो मान्यता प्राप्त शब्द नहीं है। और इसमें जो है आप जानते होंगे कि पढ़ने की अक्षमता जो होती है वो डिसलेक्सिया में होती है। ठीक है, यानी कि उसको डिसलेक्सिया नामक बीमारी है। तो ऑप्शन सी इसमें सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में प्रगति तब हो सकती है जब हम, अब देखिए इसमें जो है चार ऑप्शंस को आप देख लें। वीडियो को पॉज करें क्योंकि ऑप्शन बड़े हैं। अगर मैं सारे ऑप्शन पढ़ूंगा तो वीडियो जो है बहुत बड़ा हो जाएगा। इसमें जो है आपके समय की बर्बादी होगी। ठीक है, तो आप इसमें मैं आपको सही सीधा सीधा जो है सही उत्तर आपको बता देता हूं। तो इसका सही उत्तर होगा, बच्चों की प्रगति को नियमित रूप से जांचने के साथ साथ सुधारात्मक कदम उठाएं। तो ऑप्शन बी इसका सही करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। तो इसमें देखें आप, चार ऑप्शंस को आप देख लें। तो इसमें सही उत्तर होगा, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए संगीत, कहानी कहने, नाटक कला, शिल्प, खेल आदि जैसी गतिविधियों का संचालन। तो इसमें आप चार ऑप्शंस को देख लें। ऑप्शन बी इसका जो सही होगा, प्रत्येक विषय के साथ सम्मिलित होने चाहिए। संगीत, कहानी कहने, नाटक कला, शिल्प कला, ठीक है, ये सारी चीजें जो गतिविधि के साथ जो है शिक्षण होना चाहिए। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है, गतिविधि के साथ अगर शिक्षण कार्य हो रहा है तो वो ज्यादा प्रभावशाली होगा। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। सूक्ष्म गतिक कौशल को अंग्रेजी में कहते हैं फाइन मोटर स्किल।
तो इसमें क्या होता है, जो हाथ और उंगलियों की जो मांसपेशियां हैं उनका प्रयोग, यानी उनको चलाना सीखना। ठीक है, तो इसमें जो है यानी उनका जो प्रयोग किन में होता है आपको देखना है, इसमें चढ़ना, फुदकना, दौड़ना या लिखना। तो हाथ की और उंगलियों की जो मांसपेशियां हैं उनका प्रयोग होता है लिखने में। इसमें ऑप्शन डी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, ये आप क्या करेंगे, ये उन्होंने पूछा है। तो अगर कोई बच्चा चिंतित या कुंठित रहता है तो हम उसे स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे। ठीक है, हम उसको खुद समझाएंगे, उसकी समस्या को जानेंगे और उसका निवारण करेंगे। इसमें ऑप्शन सी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है और शारीरिक आयु जो है वो 10 वर्ष है, तो उसका बुद्धि लब्धांक होगा। तो देखिए आप जानते होंगे इसका जो फॉर्मूला होता है वो मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु गुणा 100 होता है, उससे जो है बुद्धि लब्धि मिल जाती है। ठीक है, तो इसमें 12 बटे 10 गुणा 100 बराबर 120 आएगा, तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, समेकित शिक्षा इंगित करती है। तो देखिए समेकित शिक्षा किस चीज को इंगित करती है आपको बताना है। तो इसमें देखिए आप बी सही होगा, सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल में जो है शिक्षा दी जानी चाहिए। अगर इस तरह की शिक्षा दी जा रही है तो उसे समेकित शिक्षा कहते हैं। चलिए ऑप्शन बी इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। तो देखिए सामाजिक मूल्यों को अगर बच्चों में विकसित करना है तो बच्चे जो है अनुकरण करके बहुत जल्दी सीखते हैं, अच्छी तरह से सीखते हैं, यानी कि देखकर सीखते हैं। तो उनके सामने आदर्श रूप से जो है बर्ताव करना होगा। ऑप्शन बी इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, यह दर्शाता है। तो देखिए जब इस तरह का क्रियाकलाप कहीं पर हो, ये पहले से मान लिया जाए कि इस कार्य को जो है लड़कियां ही अच्छा कर सकती हैं या इस कार्य को लड़के ही अच्छा कर सकते हैं, तो वहां पर लैंगिक पूर्वाग्रह जो है दर्शाता है। ऑप्शन डी इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। तो देखिए विकास का सिद्धांत कौन सा है आपको बताना है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, तो ये पहला वाला ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि विकास जो है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरा ऑप्शन है, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है, ये भी गलत है। सभी की विकास दर समान नहीं होती, ये सही होगा, क्योंकि जो विकास की जो दर है वो सभी की समान नहीं होती। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो अलग अलग बच्चे हैं उनके विकास, या अलग कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, उनमें व्यक्ति भिन्नता पाई जाती है और उसी के हिसाब से उनमें जो है विकास होता है। तो सभी की जो समान दर है वो समान नहीं होती है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। और चौथा जो ऑप्शन है वो क्यों गलत है वो मैं आपको बता देता हूँ। विकास हमेशा रेखीय होता है, ये भी सही नहीं है, क्योंकि विकास जो है वो चौमुखी होता है, चारों दिशाओं में होता है। ठीक है, एक रेखीय नहीं होता है, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि न लेते प्रतीत हो तो शिक्षक को चाहिए कि वह, अब देखिए यदि विद्यार्थी जो है पाठ में रुचि नहीं ले रहे तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो उसको जो है ऑप्शन ए जो है सही होगा, शिक्षण विधि बदल देनी चाहिए। ऑप्शन ए इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यवहार का करना पक्ष में आता है। तो देखिए चारों ऑप्शंस को आप देख लें। सीखने के गतिक क्षेत्र में, सीखने के भावनात्मक क्षेत्र में, सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में, सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र में। तो देखिए व्यवहार का करना जो है वो सीखने के गतिक क्षेत्र में आता है, तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। तो देखिए बच्चों के विकास के सिद्धांतों को समझना, इसमें जो है ऑप्शन ए सही होगा, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में सहायता करता है। ऑप्शन ए इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों के बीच अधिगम शैली में अंतर का कारण हो सकता है। तो देखिए चारों ऑप्शंस को आप देख लें। इसमें ऑप्शन बी सही होगा, शिक्षार्थी द्वारा अपनाई गई विचारणा नीति। ऑप्शन बी इसका सही करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा 1 में बच्चों में भाषा कौशल का विकास किस क्रम में होना चाहिए। तो देखिए जो भाषा कौशल का विकास है उसका एक फॉर्मूला होता है सुबोपली, आप जानते होंगे, यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। सुबोपली इसको जो है शॉर्ट में लिख देते हैं, तो ऑप्शन ए इसमें सही होगा। चलिए ऑप्शन ए इसका सही करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानव व्यक्तिगत परिणाम है।
तो देखिए मानव जो है व्यक्तिगत परिणाम है आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। ऑप्शन सी इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे जो हैं वो क्या है उनके बारे में आपको बताना है। अमूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं, मूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं, पढ़कर शीघ्र सीखते हैं, लिखकर शीघ्र सीखते हैं। तो देखिए 1 और 2 के जो बच्चे होते हैं वो छोटे होते हैं। तो मूर्त अनुभव यानी कि जो देखकर, ठीक है, किसी चीज को सामने प्रत्यक्ष देख करके वो जो है जल्दी सीखते हैं। तो मूर्त अनुभवों से जो है शीघ्र सीखते हैं। ऑप्शन बी इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं अतः शिक्षकों को। अब देखिए चारों ऑप्शंस को आप देख लें। व्यक्तिगत भिन्नता का मतलब है प्रत्येक बच्चा जो है अलग अलग जो है बौद्धिक क्षमता वाला होता है, शारीरिक क्षमता वाला होता है, ठीक है। तो उसमें जो है शिक्षक को क्या करना चाहिए आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। तो ऑप्शन डी इसका सही करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है। तो देखिए सामाजिकरण से क्या तात्पर्य है। सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना, अपने सामाजिक मानदंड बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान करना। तो देखिए सामाजिकरण का जो तात्पर्य है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, ठीक है, स्थापित करना, यही होता है सामाजिकरण। तो पहला वाला जो है इसमें ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है। तो देखिए इसमें चारों ऑप्शंस को आप देख लें। इसमें जो सबसे सही जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी। जो प्राथमिक स्तर का जो अध्यापक है उसके लिए धैर्य और लगन जो है बहुत जरूरी है। ऑप्शन डी इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नर्सरी कक्षा में से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है। तो देखिए नर्सरी कक्षा से अगर शुरुआत करनी है तो सबसे अच्छी विषय वस्तु होगी मेरा परिवार, क्योंकि बच्चा जो है वो परिवार के बारे में सबसे ज्यादा जानता है, छोटा बच्चा जो होता है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। वस्तु स्थायित्व का मतलब यह होता है कि वस्तु चाहे बच्चे के सामने भले ही ना हो लेकिन बच्चा जो है उसके बारे में समझता है। बच्चे को याद है कि हाँ इस प्रकार की वस्तु भी कोई होती है। जैसे कोई छोटा बच्चा है उसको अगर सामने जो है उसको बोलेंगे बॉल कहाँ है तेरी, गेंद कहाँ है, ठीक है, तो उसको चाहे गेंद भले उसके सामने ना हो लेकिन जो गेंद का नाम लेंगे तो उसको याद आ जाएगा और उसको ढूंढने लग जाएगा आसपास। तो ये जो है प्रदर्शित करता है संवेदी प्रेरक चरण में, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही होगा। संवेदी प्रेरक चरण जो होता है वो 0 से 2 वर्ष का होता है। तो ऑप्शन ए इसमें सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। तो सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए सुगमकर्ता की, यानी चीजों को आसान बनाकर बच्चों के सामने प्रस्तुत करने वाला। तो ऑप्शन ए इसमें सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है। तो देखिए जीवन का अध्ययन जो है वो जीवन पर्यंत किया जाता है विकासात्मक मनोविज्ञान में। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मस्तकाधोमुखी एवं निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग है। तो मस्तकाधोमुखी एवं निकट से दूर का जो क्रम है वो विकास क्रिया का अंग है, ठीक है। तो विकास है इसी प्रकार से होता है मस्तिष्क से दूर की ओर या निकट से दूर की ओर। जैसे जो मस्तिष्क के पास वाली चीजें हैं वो बच्चा जल्दी चलाना सीखता है। जो छोटा बच्चा होता है बिल्कुल नवजात, वो पहले मस्तिष्क के पास वाली चीज जैसे पूरी की पूरी बाह जो है भुजा है उसको हिलाना जुड़ाना सीखेगा, उसके बाद हाथों को और उसके सबसे बाद में उंगलियों को। इसी प्रकार से टांगों को और टांग के बाद पैरों को और उसके बाद पैर की उंगलियों को। इस तरह से बच्चा जो है चलाना सीखता है, यानी इस प्रकार से जो है बच्चे का विकास होता है। तो इसमें विकास की प्रक्रिया है, ठीक है, मस्तकाधोमुखी एवं निकट से दूर का जो क्रम है इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है लड़का के पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम्स हैं। तो देखिए लड़का पैदा होने के लिए जो उत्तरदायी क्रोमोसोम्स हैं वो XY होंगे। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित होता है। तो देखिए प्राकृतिक पर्यावरण में जैव और अजैव दोनों होते हैं, ठीक है, यानी जैव यानी जो जीवित चीजें हैं और अजैव यानी कि जैसे पानी, मिट्टी, ठीक है, ये सब जो है अजैव में आती हैं। तो पर्यावरण में ये सभी चीजें आती हैं जैव और अजैव, और जैव में आती हैं पेड़ पौधे जीव जंतु। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है
निम्न में से कौन सा सीखने के नियम में सम्मिलित नहीं है? तो सीखने के जो नियम है वो थार्नडाइक ने दिए हैं। अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, ठीक है, ये सभी जो है थार्नडाइक ने दिए हैं, लेकिन खेल का नियम नहीं होता है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शैशव अवस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था है। तो देखिए, शैशव अवस्था जो है मानव विकास की जो प्रमुख अवस्था के बारे में पूछा उन्होंने, प्रथम अवस्था है, ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बालक के व्यक्तित्व की नींव किस अवस्था में पड़ती है? तो व्यक्तित्व की नींव जो पड़ती है वो शैशव अवस्था से ही पड़ती है, ठीक है, जो उसकी मूल क्रियाएं हैं वो सीखता है बच्चा शैशव अवस्था से ही। ऑप्शन ए इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को बांटा गया है। तो पियाजे ने जो है संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को 4 भागों में बांटा है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु अनुकरण करता है। तो देखिए, जो शिशु है सबसे पहले अनुकरण करता है व्यंजन का, स्वर और व्यंजन का या शब्दों का। तो सबसे पहले जो है बच्चा, जो शिशु है, वो शब्दों का अनुकरण करता है। यानी कि जो है बच्चा, अगर आप कुछ शब्द अगर बच्चे के सामने बोलोगे तो बच्चा जो है शब्दों को ही दोहराएगा, ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। चलिए ऑप्शन डी सही करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है पीयूष ग्रंथि को। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बालक की प्रथम पाठशाला है। तो बहुत आसान सा प्रश्न है। बालक की प्रथम पाठशाला होती है परिवार, यानी बच्चा जो है परिवार से ही सीखता है सबसे पहले। ऑप्शन ए इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है। ऑप्शन डी इसमें सही होगा, इनमें से सभी। चलिए ऑप्शन डी सही करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता की पहचान होती है पुराने व्यवहार से, चित्रकला से, संगीत से, नवीन परिणाम से। तो देखिए, सृजनात्मकता का मतलब अंग्रेजी में होता है क्रिएटिविटी, ठीक है, यानी कि नई चीज़ों का बनाना, नई चीज़ की खोज। तो नवीन परिणाम से ही जो है सृजनात्मकता की पहचान होती है। ऑप्शन डी इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हम करके सीखते हैं, ये किसने कहा है? तो देखिए, हम करके सीखते हैं ये कहा है सिम्पसन ने। ऑप्शन सी इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, समस्या बालक है चोरी करने वाला, झूठ बोलने वाला, माता पिता का कहना न मानने वाला या इनमें से सभी। तो देखिए, समस्या बालक के जो सभी गुण होते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है विद्यालय पर, परिवार पर, समुदाय पर, इनमें से सभी। तो बालक का मानसिक स्वास्थ्य जो है वो सभी पर निर्भर करता है, ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। तो हस्तशिल्प की शिक्षा सामान्य बालक को दें, पिछड़े बालक को दें, मंदबुद्धि बालक को दें, प्रखर बुद्धि बालक को दें। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। जो हस्तशिल्प की शिक्षा है वो पिछड़े बालक को दी जानी चाहिए, जिससे वो जो है रोजगार कर सके, जल्दी रोजगार काम सीख करके कोई अपना पैरों पर खड़ा हो सके, ठीक है, कोई रोजगार का काम करे। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निरीक्षण विधि में किया जाता है। तो देखिए, निरीक्षण विधि में अपना अध्ययन किया जाता है, अपने व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, दूसरों के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है, या व्यवहार विश्लेषण। तो ऑप्शन सी इसमें सही होगा, दूसरों के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है निरीक्षण विधि में। तो ऑप्शन सी सही करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सतत व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का अभिप्राय है संज्ञानात्मक, सह संज्ञानात्मक, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इसका जो है सही होगा, ए और बी दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, ब्रेल लिपि का प्रयोग निम्न में से किन के लिए किया जाता है? देखिए, आसान सा प्रश्न है, आप जानते होंगे। तो ब्रेल लिपि है वो दृष्टिबाधित छात्रों को पढ़ाने के लिए, उनकी शिक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है इसका। ऑप्शन बी इसका सही होगा। तो ये थी आज की क्लास आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।